हैलो एल्केन्स हैलो एरीन के चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन है, तो उसमें इंपॉर्टेंट एक SN1 रिएक्शन है, सेकंड क्या है SN2 है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे SN2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। S का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन, N का मीन्स होता है न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। 2 का क्या मीन्स होता है बाई मॉलिक्यूलर। ध्यान से देखिएगा, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और आपका 2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपके कितने होंगे 2 होंगे, मतलब मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है बाई मॉलिक्यूलर है 2 है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं। तो देखिए ये मिथाइल ब्रोमाइड है आपका, तो मिथाइल ब्रोमाइड हमने लिया है, इसका नेम क्या हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। अब देखिए ध्यान से, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराएंगे तो हम यहां पे राइट कर रहे हैं OH माइनस। तो आप ये जानते हैं कि हैलो एल्केन के कंपाउंड जो है वो कैसे होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और ब्रोमीन की में दोनों में डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ब्रोमीन पे आ जाएगा पार्शियली निगेटिव चार्ज, ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा पार्शियली निगेटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा इस कार्बन पे पार्शियली क्या पॉजिटिव चार्ज। तो जो OH है ये आपका अटैक करेगा कहां पे, ये जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये OH जो है आपका अटैक करेगा कहां पे C पे। जैसे ही Br बाहर निकलेगा वैसे ही क्या करेगा OH बैक साइड से अटैक कर देगा, मतलब Br आपका बाहर नहीं निकल पाएगा, तभी जो है OH आपका अटैक कर देगा। तो ये जो आपको C दिख रहा है इसे हम ये बोल सकते हैं जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो न्यूक्लियोफाइल वही अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, डिफिशिएंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, OH यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। स्टेट में क्या होगा HO होगा, यहाँ आपका C होगा, यहाँ आपका H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पे क्या होगा Br। तो देखिए यहाँ जो ये बॉन्ड बनेगा ये डॉट डॉट का होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव है, ओवर आप नेगेटिव लगा सकते हैं। फिर देखिए आगे क्या होगा, तो यहां से Br आपका बाहर निकल जाएगा, Br क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा क्या आपका C, यहाँ पे C रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H और यहाँ क्या हो जाएगा बैक साइड आपका HO और इधर H और यहाँ पे क्या H प्लस आपका बाहर क्या निकल जाएगा Br माइनस। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैक साइड से और इसका क्या बन रहा है मिरर इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है मिरर इमेज, मिरर इमेज है एक दूसरे की। ये क्या है आप ऐसे इसको बता सकते हैं, ये क्या है एक दूसरे का मिरर इमेज है, और इसे हम बोलते हैं जो यहाँ पे ये बना है ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट जो है बेटा अनस्टेबल है आपकी, कैसी है ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, ध्यान देखिए कार्बन पे 5 बॉन्ड दिख रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये अनस्टेबल है। फर्दर जब आगे रिएक्शन होगी तो Br बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसका मिरर इमेज बनेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब आपको बताना है कि SN2 रिएक्शन क्या गिवन करता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने ये बनाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
मतलब इसका जो इन्वर्जन जब हुआ तो यहां पे एक मिरर इमेज बन गई। क्या बन गई? मिरर इमेज। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ क्या है? ये कॉन्फिग्यूरेशन है। क्या है ये? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्यूरेशन। मतलब ये बैक साइड से अटैक करेगा। यहां पे देखिए बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोलेंगे। मतलब इसका जो है उल्टा बन जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। रीजन क्या है कि ये सामने से अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि OH जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, Br भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये दोनों के बीच चार्ज सेम है, इसलिए रिपल्सन होगा, इसलिए ये क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पे जैसे आप रिएक्टिविटी इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? R इक्वल टू K। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ पे देखिए 2 है, एक CH3 आपका Br है और सेकंड आपका क्या है? OH माइनस है। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपके 2 है, इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? 2 है। तो बाई मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्युलरिटी 2 है क्योंकि एंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री में सिंगल में हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हैं। रिएक्शन कैसी है? सिंगल स्टेप है और इसमें मॉलिक्युलरिटी क्या है आपकी? 2 है, मतलब बाई मॉलिक्यूलर है। अब इसका ऑर्डर जो है, तो ऑर्डर आपका इसका क्या होगा? CH3Br या CH3X पहले होगा, फिर आपका प्राइमरी होगा मतलब CH3CH2Br, फिर आपका क्या होगा? सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी का मतलब है CH3 होल ट्वाइस CHBr, फिर आपका क्या होगा? टर्सरी, तो CH3 होल थ्राइस CBr। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर है इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो पहले प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है और फिर क्या है? टर्सरी है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है और क्या है? टर्सरी है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि टर्सरी में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा है तो बल्कि ग्रुप ज्यादा हो जाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट फॉलो होगा। इस वजह से इसका ऑर्डर क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहां पे आप बता सकते हैं इंक्रीजिंग बल्कीनेस डिक्रीजेस रिएक्टिविटी। मतलब जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे इस कार्बन से, उतने ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। SN1 रिएक्शन, तो SN1 का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो आप राइट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। उसे हम क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो ध्यान से देखिए, इसे यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज जो है वो 1 है और जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसे ही हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये 2 स्टेप में होती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसे हमने राइट किया CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहां हमने क्या लिया? Br। तो ध्यान से देखिए, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होगा तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जो स्टेप फर्स्ट है वो आपका स्लो होगा। स्टेप फर्स्ट जो है आपका वो आपका स्लो होगा। अच्छा, स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बॉन्ड जो है ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये स्लो होगा। तो यहां देखिए क्या बनेगा? CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या आपका? Br माइनस। तो देखिए यहाँ पे जो ये बना है इसे हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। ये क्या है आपका? टर्सरी कार्बोकेटायन है। तो देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे आप राइट करेंगे CH3 था, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, इस पे क्या है? पॉजिटिव। तो अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक हम जैसे राइट कर ले रहे हैं OH माइनस। तो ध्यान से देखिए, ये स्टेप आपका कैसा हो जाएगा? सेकंड स्टेप है, स्टेप सेकंड, और ये कैसा होगा? फास्ट। रीजन क्या है कि फास्ट इसलिए होगा कि दोनों आयनिक रिएक्शन है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्टेप फास्ट होगा। तो देखिए क्या बन जाएगा? अब देखिए ध्यान से,
इसमें OH जो है आपका इधर से भी अटैक कर सकता है और OH इधर से भी अटैक कर सकता है। मतलब इसमें दो पॉसिबल जो है कंपाउंड बन सकते हैं। ये इधर से करेगा, यदि इधर से अटैक करेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे रिटेंशन है। ये क्या है? रिटेंशन है। और इधर से यदि अटैक किया तो इसे बोलेंगे इन्वर्जन है। मतलब इसमें रिटेंशन भी पॉसिबल है, इन्वर्जन भी पॉसिबल है। रीजन इसलिए है क्योंकि कार्बोकेटायन के साथ जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए यदि आगे से किया तो रिटेंशन हो जाएगा। अच्छा, इसमें रिपल्सन होने की चांसेस नहीं है क्योंकि प्लस माइनस है तो अटैच हो जाएगा। यदि सामने से किया तो रिटेंशन है और यदि बैक साइड से किया तो इन्वर्जन है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C, यहां CH3, यहां CH3, यहां पे भी CH3 और यहां पे क्या हो गया? OH। ये कब होगा? जब आपका फ्रंट से अटैक करेगा, मतलब ये रिटेंशन के लिए है। यदि इन्वर्जन हुआ तो देखिए क्या बनेगा? इन्वर्जन में इस साइड से हो जाएगा तो HO, यहां C, यहां CH3, यहां CH3 और यहां CH3, मतलब ये उधर हो जाएगा। तो इन्वर्जन भी पॉसिबल है और रिटेंशन भी पॉसिबल है। तो आप ये बताएंगे ये कैसा है आपका? रिटेंशन, और ये कैसा है? इन्वर्जन। मतलब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन हो जाएगा और ये इधर से अटैक करेगा तो रिटेंशन हो जाएगा। ये दोनों ही करता है, इसलिए यहां पे आपका क्या हो जाता है? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन आप ये बोल सकते हैं। यदि 50% रिटेंशन है और 50% इन्वर्जन है तो उसे हम एक साथ क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। अब देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में आप ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर में आप ये देख रहे हैं कि टर्सरी जो है वो ग्रेटर होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर 1 कार्बन का होगा CH3X। तो टर्सरी ग्रेटर इसलिए है क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन बनता है। तो टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, इसलिए टर्सरी जो है ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में? सेकेंडरी एंड प्राइमरी के। ये भी लर्न रखना है कि SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों पॉसिबल है, इसलिए SN1 रिएक्शन क्या गिवन करता है? रेसिमाइजेशन। और इसका ऑर्डर क्या है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर 1 कार्बन का हैलाइड।